नंदू, हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीवी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की। और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच, अब हंस। हीरोगिरी ये पीने में नहीं है, ये देने में है। श्री गणेशाय नमः। इतिहास रचा है ऐसा कि लोगों ने मिलकर ठाना है। इतिहास रचा है ऐसा कि लोगों ने मिलकर ठाना है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाना है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाना है। से मत उम्मीद कर तू ज्यादा, भगवान से मत उम्मीद कर तू ज्यादा, भगवान से। घोर मजाक है ये गरीबों से, हमने देखा है गरीबों से। मिलना चाहिए हक का अधिकार, मत दूर करो नसीबों से। गांव शहर कोने कोने दुनिया इनके दीवाना है। गांव शहर कोने कोने दुनिया इनके दीवाना है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाना है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाना है।
तक वो तोड़े नहीं, तब तक वो छोड़े नहीं। हार मान कर पत्थरों से वो अपना मुंह मोड़े नहीं। साथियों साथ निभाना मिशन ये दिल्ली तक पहुंचाना है। साथियों साथ निभाना मिशन ये दिल्ली तक पहुंचाना है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाना है। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाना है। अरे आप? जी सर, आप यहाँ? अरे मेरी गाड़ी एक्चुअली खराब हो गई और मुझे निकलना था पटना। हम भी तो पटना ही जा रहे हैं। अच्छा चलिए ना। अरे वाह। सर, गाड़ी में आपके क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे वो क्लच प्लेट जल गया था। अच्छा। वो तो भाग्य है कि आप मिल गए। सर, आप काफी परेशान दिख रहे हैं, कुछ बात है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। चलिए ना सर, चाय पिया जाए। बहुत अच्छा चाय पिलाता है यहाँ। चलिए। दो चाय लाना, इनको यहाँ का स्पेशल वाला चाय पिलाओ। आइए सर, बैठिए ना। क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? अरे नहीं। बहुत देर से मन में एक सवाल आ रहा है, अगर इजाजत हो तो पूछे क्या? पूछिए। सर, आपके बारे में तो पहले से बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन और कुछ गहराई से जानना चाहते हैं। क्या गहराई? आपके बचपन के बारे में। आप यहाँ आकर आंदोलनकारी बने, कैसे बने? एक्चुअली आपके ऊपर एक बायोपिक बनाने का प्लान है मेरा। मतलब सिनेमा बनाइएगा क्या? बिल्कुल सही समझे। सौभाग्य है हमारे जैसे लोगों का।
पर्दा पर आ जाए तो इससे बड़ा बात क्या होगा। चलिए, आपके प्रयास से हमारा बात यदि समाज में जाता है तो लोगों को भी ये समझ में आएगा कि हम जो काम ये कर रहे हैं वो जरूरत है इस देश के लिए। एक्चुअली अभी जो आप देख रहे हैं, बचपन की बात मैं जब बताऊंगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे। जी सर। सच में विश्वास नहीं करेंगे। जानना चाहेंगे सर। बताइए सर। देखिए, मैं शुरू करता हूं अपने बचपन से। मेरा जो घर था ना, विश्वास नहीं होगा आपको, आसमान और घर बराबर लगता था। जब बारिश होती थी ना तो वर्षा का पानी सीधा हम लोग के शरीर पर गिरता था। फिर उसके बाद नींद कहाँ, हम लोग सब पूरी रात बर्तन में पानी टप टप जो चूता था उसको छानने का काम करते थे और सुबह का इंतजार। अरे बिरजू, एक बात बताओ, तो इतना पैसा लावा ही कहाँ से? चोरी उरी ना कराही? अरे ना जाना ही रे, एगो चौराहा पर चाचा थुन, उनकर शादी में टेंट उंट चला हो, बैंड बाजा, ओकरे में लाइट वाइट होवा नहीं आओ, तो हमरा ओकरे में पैसा मिल जाओ। ओ, एगो बात बोली आओ, अच्छा लेगो वहाँ शादी हो, पैसा तोरो मिलता हो। ना ना भाईवा जान जता ना तो बहुत मारता है पागला, कैसे जान देते यार? कभी कभी तो माँ तो मजदूरी करती ही थी, हम भी मजदूरी करने चले जाते थे। माथा पर बत्ती उठाए हैं सर, बत्ती। अरे ठीक से रखल न जाओ, मारते मारते चमड़िया उजाड़ देबो।
नैका लड़का बा कहाँ गेलू रे? रुका चाचा बुला के लावा ही हो। जो बोला। ए देव चल पढ़बो यार अभी ना जेबो। देव चल। ओ ठीक चलाइयो। ए चाचा पैसवा दा। पैसवा दा पैसवा। तू ही रे? हाँ हाँ। ये ले 5। ये तू हो ले 5। अरे बिरजू मेहनत इतना और पैसा इतना कम। छोड़ जाए दे, मारते तक लेके जाता है। चल। उसके बाद सर पता नहीं काहे वो हमको वाच करते थे। कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। 2 रुपए की कॉपी ले लेबे, 1 रुपए के कलम और 2 रुपए बचतो ओकरा खाई के। कहाँ जाही बेटा? आवई मैया थोड़ा काम है यहाँ पर। ठीक है जल्दी आई हैं। एक दिन डाउट हुआ उनको हम पे, कहीं हम गलत संगति में तो नहीं न पड़ गए हैं। चल ना अंटा खेले। बड़ी सोचा ही रे, चल ना चल। अरे 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 ए भाग रे, यादव लोग आवे थोड़े। पकड़ 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 दो। एक रो हेकड़िया निकाली दे हिया। ए देव चल चल। चला ढीठ हो गए रे, समझ में ना आवो का तोरा? चल ले यार, चल चल चल। जो हम जाए थे। तोरा यहाँ खेलेला मना न करलियो रे। धोनी के यहाँ खेले का औकात हो रे। एकनी एक और समझेली है। भैया ना भैया। का होले बेटा? काहे लेकर मार ले ही? चल चल जो तो जो। ये दुश्मन जैसन जब न तब मारते रहा है। जो तो जो।
का होलो बेटा बोल, काहे ला भैया मार ले हो? कोई गलत सलत काम ना करही। बोल बोल बेटा। कोई गलत काम नहीं कर रही हो। तोरा और भैया के काम करते देखा हो ना, इससे अच्छा ना लगा उससे बिजुआ के साथ गेले लाइट उठावे। ये सब काम करे के जरूरत तो हो बेटा, तू खाली पढ़ाई कर बस, हम और भैया ही हो ना। चुप हो जा बेटा। a+b के होल स्क्वायर बराबर हल करो बच्चों। गुड गुड। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरुजी आपसे कुछ जरूरी बात करना है। ठीक है आप जाइए, हम आते हैं। ठीक है बच्चों, हम आते हैं, है ना? तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए, ठीक है? गुरुजी प्रणाम। मेरा भाई देव यही है गुरुजी। प्रणाम सर। मेरा भाई देव को शिक्षा देंगे गुरुजी, ताकि वो अच्छा इंसान बन सके, पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर और आपके जैसा शिक्षित टीचर बन सके। क्या मेरे भाई देव को शिक्षा देंगे गुरुजी? जरूर, गुरु का तो कर्तव्य बनता है शिक्षा देना। तुम ऐसा करो कि आज ही से देव को हमारे कोचिंग में भेज दो। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है। बच्चों, आज मैं आप लोगों को भीमराव अंबेडकर के बारे में बताएंगे कि भीमराव अंबेडकर जी कौन थे। आप लोगों को पता तो नहीं होगा, मैं बताता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को लिखा था। ये कॉपी किताब लेके कहाँ जाई? पढ़े रे? हाँ जाइयो पढ़े। पढ़े जैसे कोई फायदा हो? चल ताश खेले। पढ़ भी ना तो अच्छा इंसान बन भी। तू ही जो पढ़े, हम ना जाओ पढ़े उड़े। ठीक है तो जाइयो। ए भाई देखना पढ़े जाई था। देखे तो नहीं है, पढ़ लिख के इंजीनियर बन। खाई लहाइए ना इंजीनियर बन। चल फुट यहाँ से जो।
हम रास्ते में वो दबंग जाति के जो लोग थे हम पे कमेंट किया करते थे, पढ़ लिख के इंजीनियर बन जाएगा लगता है, देख लेते हैं। आज फिर यही सब चीज़ मेरे अंदर ये करता रहा और इसको मैंने चैलेंज लिया। मैं अपने भाई का, माँ का, पापा का सपना को पूरा करूँगा और इंजीनियर बनकर दिखाऊंगा। हाय भगवान, कहिया तक हमार बाल बच्चा के दुख लिखल है। खानो तक बढ़िया नसीब में ना है। हमरो बाल बच्चा के नौकरी चाकरी लग जीते खल। पता ना हमार घर के हालत कहिया ठीक होते। अब तू ही दया कर भगवान। भैया प्रणाम। भैया प्रणाम। खुश रहा बेटा। भैया पास हो गई फर्स्ट डिवीजन से। हाँ चलो ठीक बेटा, बैठा बेटा, हम खाना लेके आवे थी। अच्छा नंबर से पास होनी ना? हाँ फर्स्ट डिवीजन से पास हो गई। बाबू हमरा तोरा पे गर्व है, पढ़ लिख के इंजीनियर ठीक भैया, ठीक ठीक। हमार बेटा मैट्रिक पास हो गए है। अब लगा है कि हमार घर के हालात ठीक हो जाते। आओ खूब मन लगा के पढ़िया बेटा। बढ़िया से पढ़ बाबू, तय इंजीनियर बन में बढ़िया, ठीक ना? ठीक हो। देवेंद्र मैट्रिक पास हो गए। अब हमरो मन लगा के पढ़े पड़ते। ताश जुगा सब छोड़ देना है, मन लगा के पढ़ाई करना है। अरे देवा बाहर निकल, तो मैट्रिक पास हो गए, इंजीनियर बन जाबी रे। चल तो अंदर चल। लगाओ घरों में है ये ना कोई का करबी, सब बर्तन में चूर दे। चल फेंक दे सब। देख अबरी आवे ना, चमड़ी फाड़ दे।
कर लेती सब। जब जाई तब ऐसे कराती, पढ़े जाइए तब ऐसे कराती। छोड़बे ना ओकरा हम। जाइए ओकरा मार दे यार। बोलिए तोरा ना इस सब के चक्कर में ना पड़ेला हो। तोरा सिर पे पढ़ाई करेला हो। पढ़बी तो इंजीनियर बनबी, डॉक्टर बनबी, इस सब के चक्कर में ना पड़ेला। तू इस सब चक्कर में मत पड़ बाबू। पढ़बी तो इंजीनियर बनबी रे। घर के हालात सही हो जेतो पढ़बी तो। हम और मैं यही न तोड़ लिए। तू सिर्फ पढ़ाई कर, तू सिर्फ पढ़ाई कर बाबू, तू सिर्फ पढ़ाई कर, सिर्फ पढ़ाई कर बाबू, सिर्फ पढ़ाई कर। उसके बाद भाई का समर्पण जो हमने देखा, उस दिन के बाद मैं सोच लिया कि अब हमको दोस्तों के बात में नहीं रहना है, न गांव के लफड़ा में रहना है। हम एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ाई किए। NIT जमशेदपुर का नाम सुने होंगे आप। इवन कि वर्कशॉप में जो काम होते थे, लेथ पर जो वर्क होते थे, मैं इतनी बारीकी से करता था कि वहाँ के जो प्रोफेसर्स थे उन लोगों के बीच में भी मैं चर्चा का विषय हुआ करता था। खूब तारीफ करते थे। क्या रामू है जी? हे रामू, इतना देर कर दिया भाई। आ रहे हैं सर। अभी क्लास से आया है यार। कोई और आया था क्या यहाँ? नहीं सर। भुला गया क्या? लाओ भाई। अच्छा, कहा इतना टेंशन कहा है? अरे खोलेगा कौन? लाओ, अब ठीक है। और सब ठीक है ना? जी ठीक है, आपकी दुआ से। बाल बच्चा साहब? ठीक है सर। हाँ तो सेवा करल करो। उसी के लिए सर जिंदा है, जब तक जिएंगे तब तक सेवा करते रहेंगे। हाँ। प्रणाम। बहुत अच्छा देवेंद्र, समझ में आ रहा है ना? जी सर। पढ़ाई के दौरान कॉलेज के इंटरनल फाइलमबाजी को भी झेला हमने, और वहां का तत्कालिक वातावरण था उसके अनुसार भी अपने आप को ढाला। कॉलेज के अंदर भी छात्रों के बीच में जो भेदभाव था उसके लिए भी हमने लड़ाई लड़ा।
हाँ दिखा। अरे यहाँ आओ, आओ लपक क्या। ले जलाओ सिगरेट वहाँ। हम तो सिगरेट जलावे। मारो 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 मारो। देव, बलवंत सिंह ने बहुत मारा। चलो तो। मारे हैं यार। आज बजड़ा होगा साले को। अच्छा, इसको बुला के लाए हो। मार बाबू और मार। मार मार दे बू और मार। मार दे बू मार। मार दे बू। मार और मार। दाया मारे, बाया जा रहा था, बाया मारे, दाया। उसके बाद सर वहां भी हम बहुत स्ट्रगल किए। क्या देवेंद्र भाई, अकेले अकेले पियेंगे आप पेप्सी? तुम यार गरीब आदमी को काहे तंग करता है भाई तुम, हैं? चल पेप्सी तो नहीं, चिप्स खिलाते हैं। ए रामू, आ रहे हैं सर। तो वो चिप्स लाओ भाई, मेरा दोस्त लोग आया है। मत पूछिए, दोस्तों का वो मजाक कॉलेज में तरह तरह की बातें करता था, लेकिन हम लोग मजाक करते थे और इस तरह से कॉलेज जीवन को हमने बिताया है। आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि जब हम कॉलेज में थे तो लोग हम पर मजाक उड़ाने का प्रयास करते थे, लेकिन हम किसी को महसूस नहीं होने देते थे कि हम गरीब परिवार से और दलित परिवार से बिलोंग करते हैं। हम लोगों को साथ देते थे, लड़ाई हो, झगड़ा हो, मारपीट हो, चाहे पढ़ाई का मामला हो। हमने कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम दलित हैं, हम गरीब हैं। कुछ महीने बाद मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया और घर से भैया का भी फोन आने लगा। जब मैं कॉलेज से घर के लिए निकला तो मैं लेक्चर साहब से मिला। उन्होंने भविष्य में मुझे और आगे बढ़ने की कामना किया और ढेर सारी दुआएं दी। उसके बाद मैं देखा कि कॉलेज के डीन साहब भी खड़े हैं। डीन साहब को मैंने पैर छूकर प्रणाम किया। उन्होंने भी मेरे कंधे पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और ढेर सारी उन्होंने भी दुआएं दिया। ये क्या? आगे बढ़ा तो देखा कि कॉलेज का स्टाफ, कर्मचारी सब मुझे सी ऑफ करने के लिए खड़े हैं। मुझे कॉलेज अभी भी बहुत याद आता है। गुरुजी प्रणाम। रविंदर जी, कैसे आना हुआ? बैठो। बहुत दिनों के बाद आए, और कैसे हो? ये बैंक में मुझे नौकरी लग गया है गुरुजी, तो हम सोचे गुरुजी के मुंह मीठा करा देते हैं, इसीलिए आए। बैंक में नौकरी लग गया है? देव कहाँ? देव वो टाटा में इंजीनियरिंग कर लिया है, आज ही घर आ रहा है। अच्छा, टाटा में इंजीनियरिंग कर लिया? हाँ, वो तो होनहार लड़का है, वो बहुत होशियार लड़का था। बहुत खुशी हुआ हमको कि
कि देव इंजीनियरिंग कर लिया, लेकिन वो पढ़ने में बहुत तेज था, बहुत अच्छा। आगे चल के वो बहुत नाम करेगा। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। इतना जोर जोर से ढोल बाजा बजता है, कौची की खुशी है? ना जानी ओकर बेटवा इंजीनियर बन गेला है, वही चलते इतना खुशी मनावत है। भैया कहाँ गेल थुन? भैया एलथुन ना? ओजे हथुन बेटा। बड़ी दुबरा गनी बाबू। तोरा लगी तो कि दुबराल थोड़े ही, दूसरा लोग कहते कि मोटा गई है। ना ना दुबरा गने है बेटा। ये सब भैया खरीदल थुन। भैया ले अब हमहू आ गेलियो है, दिक्कत ना हो तो। इतना मेहनत कैनी है मैया, बाबू इतना मेहनत के, तुम सब इतना मेहनत के ले। तू खैला? हम खा ले लेगा। मालिक 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 छोड़ दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए मालिक, मालिक छोड़ दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए मालिक, छोड़ दीजिए मालिक, मालिक 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 छोड़ दीजिए मालिक। मालिक क्षमा कर दीजिए मालिक, हम थूक चाटने के लिए तैयार हैं मालिक। नहीं बाबूजी नहीं, कब तक इन जमींदारों की गुलामी करते रहोगे? ये लोग कुत्ता है कुत्ता, ये सिर्फ भौंक कर हम लोगों को डराना चाहते हैं। करण सिंह, तेरा अंत करीब है। बेटा
बहुत बोल रहा था। जब तक इस गांव में कीड़े मकोड़े हैं तब तक करण सिंह का खौफ इनके दिलों में होना चाहिए। ये नीच जात कीड़े मकोड़े हमेशा नीचे ही रहे। इनकी औकात नीचे ही रेंगने की है। फेंक दो इनको चौराहे पे। आज देव को मैं कितने दिनों के बाद देखी। मुझे तो अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे बचपन का देव अपने गांव वापस आ गया है। लेकिन मुझे अब उससे मिलना है। जो बचपन से दिल में रखी हूँ वो उसे बताना चाहती हूँ। अब मुझसे और इंतज़ार नहीं होता। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि देव मेरे बगल में बैठा है और मेरे बालों को सहला रहा है। अरे देव, तुम यहाँ? उफ, क्या हो गया है मुझे? लगता है मैं पूरी पागल हो गई हूँ। पर मैं उससे मिलूंगी कैसे? अरे हाँ, जब बिरजू से उसका नंबर मिल सकता है। बिरजू 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 बिरजू, यस, मिल गया। सर, चाय आ गया। अभी तक तो सर आपकी कहानी में बहुत मज़ा आया। उसके आगे सर, आप वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज से इंजीनियरिंग किए। उसके बाद आप जॉब वगैरह नहीं किए? कैसे ये भारत रत्न आपके दिमाग में ये सब कैसे आया? इसकी क्या वजह है? हम जान रहे थे आप ये सवाल करेंगे, लेकिन एक चीज़ जो आपने बोला कि हम नौकरी क्यों नहीं किए, ऐसी बात नहीं है कि हमने नौकरी नहीं किया। मैं भी अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहता था। लेकिन एक दिन एक कॉल आया, और वो कॉल जो आया ना, मेरा जीने का मकसद ही बदल दिया। हेलो हेलो, मैं सोनिया बोल रही हूँ। कौन सोनिया? एक ही तो सोनिया थी देवू। तुम रोज पढ़ने जाया करते थे और मैं तुम्हें छत से देखा करती थी। अरे तुम, मेरा नंबर कहाँ से मिला? इंसान जो शिद्दत से चाहता है वो मिल ही जाता है। अरे यार, पहेलियां क्या बुझा रही है? साफ साफ बताओ ना। अरे मुझे आपके दोस्त बिरजू से नंबर मिला। अच्छा, हाँ बोलो, कोई विशेष काम? मुझे आपसे मिलना है। क्यों भाई? ओहो देवू, वो तो मिलकर ही मैं तुम्हें बताऊंगी ना। अच्छा सुनो, तुम कल गहलौर बस्ती आ जाओ। कहाँ गहलौर? वहीं जहाँ अपनी मोहब्बत की वजह से पहाड़ का सीना काट कर अपनी प्रेमिका की याद में रोड बना दिया गया था। अच्छा, वो पर्वत पुरुष का नाम शायद बता रही है क्या? नाम सुना है हमने। जी हाँ। हाँ, माउंटेन मैन। हाँ, माउंटेन मैन के नाम से गांव पर चली थी। जी हाँ, तो कल मिलते हैं वहाँ 11 बजे उसी पहाड़ पर। वहीं आना है? चलो ठीक है। चलो, देवू मुझसे मिलने के लिए तैयार था।
सोनिया, क्यों बुलाई यहाँ? तुम तो अब इंजीनियर बन गए। वो एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। कोई अपने प्यार की खातिर पूरी जवानी बर्बाद करके 22 साल में ये पहाड़ काट कर रोड बना दिया। उस दिन सोनिया जो बताई, उसका एक एक बात मेरे कान में तीर की तरह चुभने लगा। एक साधारण सा व्यक्ति मात्र एक छेनी हथौड़ी के सहारे 380 फीट लंबा, 30 फीट चौड़ा और 25 फीट ऊंचा पहाड़ को काट कर रास्ता बना दिया। और उसने जो उस परिवार के बारे में जो बताया, वाकई बहुत दर्दनाक था। उस दिन मैंने सोच लिया कि ऐसे व्यक्ति को भारत में सम्मान मिलना चाहिए, और सम्मान भी ऐसा वैसा नहीं, उसे भारत रत्न मिलना चाहिए। और इसी लक्ष्य को लेकर मैं वहां से चल दिया। देव, देव रुको देव। बच्चे अपने माता पिता के नाम लिखें। हैप्पी बाबू लिखो। चलो हो गया। अरे वाह वाह गुड़िया, तुम्हारी राइटिंग भी बहुत सुंदर है। तुम आगे जाकर के नाम रोशन जरूर करोगे। चलो गुड, मेहनत करो। प्रणाम मालिक। बैठिए मालिक। आज इधर कैसे आना हुआ मालिक? रास्ते से जा रहे थे, सोचे नए मास्टर से मिल लेते हैं। वैसे बच्चों को क्या क्या पढ़ा रहे हैं आप? मालिक, मैंने बच्चों को अपने माता पिता का नाम लिखना सिखाया। अच्छा, मतलब आप बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मंजू, मालिक के नाम लिख करके दिखाओ। बैठ जा बच्चा, बैठ जा। वेरी गुड, बहुत सुंदर। वाह, क्या बात है। अरे ये कर क्या रहे हो तुम? ये कर क्या रहे हो मास्टर? हैं? उठाओ इसे। नहीं मालिक। करो यार, मास्टर की जान लोगे क्या? मालिक, मैं तो बच्चों को सिर्फ शिक्षित किया हूँ। ये तो मेरा कर्तव्य है ताकि बच्चों के जिंदगी में शिक्षा का दिया जला सकूं, ताकि स्कूल के बच्चे विकास की ओर जाए। यही तो मैं नहीं चाहता। दलित बच्चों को तुम शिक्षा दोगे, हमारा नाम लिखाकर हमारा नाम मिटाओगे, तब हम कहाँ जाएंगे? इन्हें अंधकार की आदत पड़ चुका है।
ए मास्टर, तू इस गांव से कहीं दूर चला जा। नहीं मालिक, मैं तो एक सरकारी मास्टर हूँ, मेरे स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे? ये नहीं मानेगा, ये नहीं मानेगा। अरे बचवा, काट दो इसका अंगूठा। अब ना रहा अंगूठा, ना कोई मिटाएगा करण सिंह का नाम। मास्टर जी प्रणाम। जी जी। मैं देव हूँ। आराम से आराम से बोलिए, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है। सुना है करण सिंह ने आपका अंगूठा काट दिया है। जी। अच्छा ये बताइए, वो इतना बलशाली है, फिर भी आपसे कैसी दुश्मनी है उसकी? गरीब बच्चों को वो पढ़ने नहीं देना चाहता। ऐसी बात है, उसे डर है कि बच्चे शिक्षित हो गए तो उसकी काली दुनिया में आग लग जाएगी। और कुछ गांव के बारे में आपने सुना है क्या? सुना है कि मंगरू मांझी के बेटा को भी मार दिया। क्या बात कर रहे हैं? कोई नहीं मास्टर जी, आज के बाद अब से इस गांव के विकास के लिए मैं आपके साथ हूं। बताइए मास्टर जी, क्या आप हमारे साथ हैं? जी। चलिए मास्टर जी, आप आराम जी। कीजिए, मुझे और कुछ काम करना है। ठीक है? ठीक है। प्रणाम। आपका जो एक्सीडेंट हुआ था, मैंने सुना है वो एक्सीडेंट करण सिंह ने करवाया था। ना ना, उस वक्त न हम उसको जानते थे न वो हमको जानता था। एक दिन दशरथ मांझी जी के गांव और परिवार के बारे में सोचकर मैं बहुत डिप्रेशन में था, और इसी बीच मैं बचपन का दोस्त बिरजू था, उसके पास गया मिलने। देखते ही के साथ उसने मुझे पहचान लिया। अरे इतना हंसने बोलने वाला आदमी आज मुंह लटका के क्यों रखे हो यार? वो गहलौर गए थे भाई। अच्छा, तुम बोलवे मत करो यार, हम सब समझ गए, सब कुछ पता है मुझे। तुम जो कर रहे हो वो समाज सेवा है, और समाज सेवा को ही नेतागिरी बोलते हैं लोग। समाज सेवा ही अगर करना है तो नेता बन के करो, कुर्ता पजामा पहनो। तुमको अगर किसी चीज का जरूरत पड़ता है तो हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम टेंशन काहे ले रहे हो? ये सब जो गाड़ी वाड़ी दिख रहा है सब तुम्हारा ही है, जो चाहिए ले जाओ। अरे हम बुलेट से लियो अभी, जब जरूरी पड़ते तो तोरा से ले जाओ भाई। तू बोल न भेबा तो हमार हौसला और ठीक हो जाइए।
हम कहाँ हैं? आप दशरथ मांझी जी के घर पे हैं। मैं कैसे आया यहाँ? आप रास्ते में गिर गए थे, आपका एक्सीडेंट हो गया था वहाँ पे। हम सभी लोग आपको रास्ते पर से उठा के लाए हैं। तुम कौन हो? दशरथ मांझी जी की पोती हूँ। तुम पोती हो उनकी? हमने तो सोचा उनका पक्का का मकान होगा। हमारे घर में बहुत से लोग आए सर जी, नेता से कई अभिनेता तक, मगर सिर्फ सब दिलासा और सिंपैथी देकर चले गए। कई टीवी न्यूज़ वाले अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए मेरे बाबा पे कई न्यूज़ बनाए, सिनेमा बनाए। मेरे बाबा ने जो काम किया है सर जी, वो बहुत ही सराहनीय है। मेरे बाबा ने 22 साल इतना मेहनत करके बिना संसाधन के पूरा पहाड़ काट दिए। अगर सरकार एक एक दिन का भी मजदूरी जोड़कर हम सभी को मिलता तो आज ये घर का हालात ऐसा नहीं होता। मुझे तो पता है उनकी जयंती हर साल 20 लाख रुपए खर्च करके मनाया जाता। इसी बात का तो अफसोस है सर जी। आज अगर उस पैसे में से कम 5 लाख भी अगर हमारे परिवार को मिल जाता तो आज हम लोगों के घर का ऐसा हालात नहीं होता सर जी। ठीक कह रही। बहुत दुर्भाग्य की बात है, एक इंसान पूरे भारतवर्ष के लिए, गांव और समाज के लिए इतना काम किया, रास्ता दिया है और उनके रहने का ठिकाना नहीं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम सोनिया से मिले, फिर जानते हैं वहां से और मुझे ताकत मिला। उसने मास्टर का अंगूठा काट दिया। और इतना ही नहीं, करण सिंह के बारे में पता नहीं तुम कितना जान पाई है, क्योंकि जो हमने सुना और देखा, करण सिंह ने तबाही मचा दिया। और ये दशरथ मांझी पहाड़ काट के रास्ता बना दिया, लाखों लोगों को अवसर दिया, हॉस्पिटल जाने के लिए, ब्लॉक में जाने के लिए, समाज सेवा में पूरा जीवन बिता दिया। और आज उनके परिवार का स्थिति जानती हो। तुम चिंता मत करो, हम लोग साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। सोनिया, मैं पढ़ लिख कर आया हूं और मैं कुछ करना चाहता हूं, लेकिन इस कलम के सहारे मैं क्या कर सकता हूं, समझ सकती हूँ। इस कलम और कैमरे को साथ कर दिया जाए तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। देखो, प्रयास करो। मैं नहीं समझ पा रहा हूं जो उनका दर्द है, मैं नहीं समझ पा रहा कैसे। देव अब कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा जब तक मैं हूँ। ये पैसवा ले ला और जमीनवा के कागजवा अब दे दा करण बाबू। अरे ओ बुढ़ाओ, तू क्या सोचता है कि पक्का के मकान बना के हमारी बराबरी करेगा? तो हमार भट्ठा पर कौन काम करेगा? बड़ा आदमी बनेगा।
तो मजदूरी कौन करेगा बे? बोल। 2 टके का इंसान पक्का का मकान बनाएगा? चल भाग। मैं देवेंद्र माझी आज से और अभी से मैं आपका शपथ लेकर कहता हूं, मैं आपको भारत रत्न और आपके परिवार को मान सम्मान दिलाकर रहूंगा और इस गांव के विकास के लिए मैं आगे बढ़कर सरकार से लौटाऊंगा। आज से मेरे जीने का बस यही एक लक्ष्य है। क्या हुआ चाचा? करण सिंह हमर कब्जा फाड़ दिल को, खेतो हड़प लेल को, हम बड़ी मारबो कैल को बाबू। करण सिंह? हाँ हाँ। अभी की बात है? हाँ। आप जाइए, हम उसको देखते हैं। करण सिंह, निकल अपने मान से। गरीब इंसान मजबूर का हक छीनता है। कौन है बे? मैं पालतू कुत्तों से बात नहीं करता। ओ, ज्यादा तुझे चर्बी चढ़ गई है। अभी बताता हूं मैं तुझे। बोल देना अपने बाप को, इस जंगल में एक शेर आ गया है गरीबों का मसीहा बनकर। कहो क्या बात है? अरे तुम ही बताओ ना। अरे तू बता ना। मालिक, अपने भट्ठे पे एक आदमी आया था, बहुत गुस्से में था। करण सिंह, निकल अपने मान से। कौन है बे? मैं पालतू कुत्तों से बात नहीं करता। ओ, ज्यादा तुझे चर्बी चढ़ गई है। अभी बताता हूं मैं तुझे। बोल देना अपने बाप को, इस जंगल में एक शेर आ गया है गरीबों का मसीहा बनकर। अच्छा ठीक है, जाओ तुम लोग, हम पता करते हैं। बिरजो। जी भैया। जी। आज अपने भट्ठे पे कौन आया था रे? जाकर पता करो, बहुत फड़फड़ा रहा है।
आप समझ रहे हैं कि आपके गांव में सिर्फ गरीबी ही नहीं, एक गुंडा भी है जो बढ़ने नहीं देता है। इस गांव की विकास यदि आप चाहते हैं तो आपकी विकास और इस गांव की विकास के लिए हम तैयार हैं। पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के यदि आंदोलन में आप लोग का साथ होगा तो हम इस लड़ाई को तब तक लड़ेंगे जब तक पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न नहीं मिलेगा। मैं इंजीनियर देवेंद्र मांझी पर्वत पुरुष दशरथ मांझी का शपथ लेके आज कहता हूं कि मैं आपकी गांव की समस्या को लेके और दशरथ मांझी के परिवार की समस्या को लेके तब तक लड़ता रहूंगा जब तक दशरथ मांझी को भारत रत्न पुरस्कार मिल न जाए। क्या आप हमारे साथ हैं? बोलिए साथ हैं? बोलिए साथ हैं? करण सिंह का इस गांव में बहुत ही दहशत है। जब तक मैं हूं करण सिंह से डरने की जरूरत नहीं है आपको। जी आपसे उम्मीद है। देव बाबू एक पढ़ा लिखा इंजीनियर है और एक अनजान होकर के भी हम लोग के लिए खड़ा है। क्या आप लोग इनके साथ नहीं देंगे? गांव वालों, मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, देव ने हर वो कोशिश किया अंशु को और आप सभी को कि इस हालात से ठीक हो जाएं। हमने दशरथ मांझी जी के लिए हर वो कोशिश की है, हर जगह जा जाकर आंदोलन किया इन्होंने। तो क्या आप लोग इनके साथ हैं? भैया जी जानते हैं गांव में क्या हो रहा है? क्या गांव में? चिल्ला कह रहे हो? बहरा है हम। अगर तुमको लगता है हम बहरा हैं तो बोलो हमारे कान में। अच्छा ये बात है, देखते हैं। तुम जाओ। अंशु, अरे आप लोग आ गए? अच्छा आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए पानी लेके आती हूँ। लाओ। लीजिए। कैसी हो बहन? ठीक हूँ। और घर का हालत कैसा है? वो तो आप बताएंगे ना देव बाबू। हम लोग प्रयास तो कर ही रहे हैं। देव बाबू, अब तो आप लोग हम लोगों का सहारा लेकर अपना राजनीतिक चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है अंशु। सभी लोग हम गरीबों के बहाने बस पेट भरते हैं। मेरे बाबा की कहानी सुनाकर, कोई डॉक्यूमेंट्री तो कोई फिल्म बनाकर।
सब अपना अपना धंधा चला रहे हैं, लोगों की गरीबी दिखा दिखा कर लोगों का मजाक उड़ाते हैं, सभी दिलासा देते हैं, नेता से बड़े बड़े फिल्म स्टार तक। मगर इस अवला लाचार की मदद कहीं से नहीं हो पाया। मदद कीजिए, मैं एक पढ़ी लिखी औरत हूँ, कम से कम एक नौकरी दिला दीजिए ताकि मैं अपने परिवार का लालन पोषण कर सकूं, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दिला सकूं। बस इतना उपकार कर दीजिए। हम लोग हैं तुम्हारे साथ अंशु, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग हर कोशिश करेंगे तुम्हारे लिए, बड़ा से बड़ा आंदोलन करेंगे हम दशरथ बाबा के लिए और आपके मान सम्मान और आपके परिवार के लिए। जानती हो, मैं सरकार से लड़ जाऊंगा। देव बाबू, तुम चिंता मत कर, हम हैं तुम्हारे साथ। रविंदर। हाँ भैया। किधर जा रहे हो? थोड़ा सा काम है भैया। क्या चीज से जा रहे हो? वो बिरजू का गाड़ी है ना। अच्छा, ऐसा है कि हम भी साथ में चलते हैं ऑफिस। चलिए ना। ठीक है भैया। ठीक है देवेंद्र, हम तो तुमको इंजीनियर बनाए थे, लेकिन तुम राजनीति में इंटरेस्ट ले रहे हो और राजनीति कर रहे हो। इतना ही कहना है कि तुम खानदान का नाम ऊंचा करना, बस इतना ही कहना है। हाँ भैया, हम खानदान ही नहीं, अपने समाज और अपने देश के लिए भैया कुछ करके दिखाएंगे। हम आपको वचन देते हैं भैया। ठीक है। ठीक है भैया। प्रणाम भैया, निकलते हैं। तुम जो प्लान की हो सही है, और देखो अंशु को भी लगता है कि भरोसा नहीं हो रहा। हम तुम दोनों मिलकर प्रयास कर रहे हैं, और जिनसे मिलने जा रहे हैं वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक समय मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यार, श्री जीतन राम मांझी साहब साधारण व्यक्ति नहीं है, उनको भारतवर्ष में पूरा लोग जानता है। उनसे मिलकर अगर हम लोग अपनी बात रखेंगे ना, तो हम समझते हैं कि बेहतर होगा। हाँ, तुरंत लौट जाएंगे, अंशु को मिलाएंगे, और साहब का भी हम रिएक्शन जानना चाहेंगे। उसके बाद और देखेंगे, आंदोलन करेंगे हम लोग। वो जो पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जो है, हम जो मेहनत कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष से जो आवाज आ रही है, हम लोग एक प्रयास करेंगे कि वो पर्वत पुरुष दशरथ मांझी के बारे में क्या सोचते हैं, उनका क्या सोच है, और उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। यही ना हमारा आंदोलन है। और बाकी हम लोग जो भी होता है, इनके जो परिवार के लिए हम लोग जो बात किए हो, बाकी सब कुछ, इंदिरा आवास की बात हो, घर की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, हम लोग तो करेंगे ना। उसके लिए तो कर रहे हैं हम लोग। आज वही करो, हम लोग अंशु को सीधा माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी से मिलवा दो, समझिए। ये बहुत उपकार का काम होगा। जबकि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसको विश्वास नहीं हो रहा है, तो बाकी लोग जैसे फोटो बना के फिल्म बनाए, हम लोग पर भी वही लोग सोचेगा, और ये सोच भी रही है। उस दिन भी तुम देखी, तो इसलिए हम लोग आज वही काम करेंगे। ठीक है, चलो। देखो, यही है दशरथ मांझी जी का।
नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है आपका SBN न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सोनिया। तो आज है हम लोग बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के घर पे। तो आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे कि गया धरती के जो पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी हैं, पूरे भारत में जो इनको भारत रत्न दिलवाने का आंदोलन चल रहा है, उनके बारे में इनका क्या कहना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी। आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, ये जो पूरे भारत में पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी पे जो आंदोलन चल रहा है भारत रत्न दिलवाने का, उसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें मुझे ये और उन्होंने कैमरे के सामने उस दिन जो कहा, मेहनत उन्होंने किया है, मुझे और बल मिला। उन्होंने कहा कि दशरथ मांझी के लिए गरीब परिवार का नहीं आंदोलन की आवश्यकता तो आज एक से एक उपाधि मिल गया हुआ होता। बाबा को उचित सम्मान देना, यानी कि उन्होंने बोला कि दशरथ मांझी जो काम किए हैं वो अपने परिवार और अपने लिए थोड़े किए हैं। अस्पताल, प्रखंड और जिला मुख्यालय का दूरी 40 किलोमीटर से घटाकर 4 किलोमीटर कर दिया। क्या ये अपने परिवार के लिए किया? इस बीच उन्होंने एक बात का और चर्चा किया। दशरथ मांझी ने एक पत्रकार को पत्रिका लिखने का सलाह दिया था। पत्रकार साहब ने बोला कि मांझी साहब, पत्रिका लिखना बहुत मुश्किल काम है। दशरथ मांझी ने क्या बोला मालूम है? ये पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा मुश्किल है क्या? उस दिन के बाद हम लोग को और बल मिला और हम लोग इस मिशन को लेकर चल पड़े। और जीतन राम मांझी ने हम लोग को कहा कि बेटा, इसको हमने चिंगारी लगाया था, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हम तन मन धन के साथ तुम्हारे साथ हैं, मिशन को आगे ले जाओ और दशरथ मांझी को भारत रत्न दिलाने तक अपने आंदोलन को जारी रखो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमने तो सिर्फ चिंगारी लगाया था, लेकिन आप लोग जो आग लगा रहे हो, इस आग को बुझने मत देना और इतना फैलाना कि पूरा देश तक ये आवाज जाए, और तब तक आंदोलित रहना जब तक पर्वत पुरुष दशरथ मांझी को भारत रत्न मिल न जाए। और इतना कहने के बाद उन्होंने अपना वक्तव्य को समाप्त किया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने देखा कि कैसे सर का कहना है कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। तो बने रहे SBN न्यूज के साथ। मैं सोनिया, कैमरामैन पिंटू के साथ। उसके बाद हमने अंशु से मिलाया, अंशु को भी उन्होंने आश्वासन दिया और उसके बाद हम लोग निकल पड़े आंदोलन के लिए। इतना ही नहीं, उनका पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, वो भी इस आंदोलन में अपना भूमिका निभाया और हम लोग को जगह जगह मंच दिया और हम लोग अपनी आवाज उस मंच के द्वारा भी उठाते रहे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मैंने रिक्वेस्ट किया था मुझे बस पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी का बात रखने का मौका दिया जाए। मैं जो आंदोलन कर रहा हूँ उन्हें भारत रत्न दिलाने का, लेकिन उसका क्या प्रक्रिया है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या प्रावधान है, किसको दिया जाता है, कौन देता है, ये सब कुछ हम आपको बताने जा रहे हैं। सूरज की गर्मी से तपते ये जिस्मों से अंगार बनती निगाहें, हिम्मत से मेहनत से खुद अपनी किस्मत से बदलेगी चारों दिशाएं। सूरज की गर्मी से तपते ये जिस्मों से अंगार बनती निगाहें, हिम्मत से मेहनत से खुद अपनी किस्मत से बदलेगी चारों दिशाएं। सुलगता धधकता सीने में जलता जज्बात दिल में जगाए, हक दिलाना है, 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 हक दिलाना है। राहों में मुश्किल हो, आगे ही मंजिल हो, राहों में मुश्किल हो, आगे ही मंजिल हो, मुट्ठी में सारा जहां,
लक्ष्य ना योजल हो, जीवन ना बोझल हो, उठा है दिल में ये तूफान। लड़ना है, चलना है, गिर के संभलना है, अंगड़ाई लेती थी जाए। हक दिलाना है, 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 हक दिलाना है। जुल्मत के मारों से, लहरों के धारों से, जुल्मत के मारों से, लहरों के धारों से लिखे है नई कहानी। बदलेगी तकदीर, बदलेगी तस्वीर, जुल्मों की मिटा दे निशानी। न रुकना, न झुकना, डट के ही रहना, जीने का है ये आशाए। हक दिलाना है, 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 हक दिलाना है। जो मेरा मिशन है ना, मिशन का एक पहलू है। पटना में जो जा रहा हूं, दशरथ माझी को भारत रत्न दिलवाने की दिशा में जो इधर मैंने प्रयास कर लिया। पटना जाकर मैं विधानसभा में भी मैं दरवाजा खटखटाऊंगा। और मुझे पता है कि जो भारत रत्न जो दिया जाता है वो पहले राज्य सरकार से भेजा जाता है प्रस्ताव। तो मैं प्रयास कर रहा हूं कि पहले राज्य सरकार बिहार की राजधानी में रहते हैं, मैं वहां प्रयास करूंगा। राज्य सरकार के द्वारा पहले भारत रत्न के लिए मैं दशरथ माझी के लिए बिहार सरकार से प्रस्ताव मैं दिल्ली भिजवाऊंगा। यही सब बात है सर। बाकी मेहनत तो हम लोग कर देंगे, बाद बाकी आगे भगवान की मर्जी। देखिए राकेश बाबू, जहां तक भगवान की बात है ना, दशरथ माझी जी भी बोला करते थे कि भाई तुम जिस भगवान के भरोसे है ना, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा होगा। ये बात सही कहे सर आप। ओह, अरे लेट हो रहा है, चलिए।